हेलो डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए थे, तो वो आप देख सकते हो। फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मैं पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है, एक फलन y/5x एक अवकल समीकरण f of x y dy upon dx d2y upon dx स्क्वायर डॉट डॉट इनफिनिट और भी टर्म्स आ सकती है का हल कहलाता है। कब, इफ, जब ये दो कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। पहली जो कंडीशन है इफ, यानी कि यदि लगा के रखना, जो समीकरण y जो है du उसको क्या करना चाहिए, वो मान संतुष्ट करना चाहिए। ये दो बातें आप ध्यान से देखना, यहां से एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी, वो डायरेक्ट हम ऑप्शन से क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखना बिल्कुल कि इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, y/5x को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जो इस फलन में अवकल समीकरण में, जो अवकल समीकरण में जितनी बार इसका डेरिवेटिव किया गया हो, यानी कि जितनी बार डेरिवेटिव किया गया हो, वो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए। अवकल समीकरण जितनी बार डेरिवेटिव किया गया हो, आगे आप लिख लेना, अवकल समीकरण में जितनी बार डेरिवेटिव किया गया हो, वो डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, संभव होने चाहिए। तो इस यहाँ दोनों से एक ट्रिक निकल के आएगी, वो ट्रिक आएगी कि हम डायरेक्ट ऑप्शन तो दिए होंगे, यानी कि वो ऑप्शन का मान अगर उस अवकल समीकरण में रखेंगे तो वो अवकल समीकरण दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, जो समीकरण होती है नॉर्मली x²=x, तो इसमें किस मान पे ये सेटिस्फाई कर रही है, x=0 पे ये सेटिस्फाई कर रही है, और x=1 पे ये मान पे क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। तो इन दोनों में मतलब इसका मान क्या होगा, x=0 और 1 इसका मान ले सकते हैं ना हम एक प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो x² माइनस x=0 और x cos x - 1 0, x=0 और x=1, इसके दो ही मान है। इस प्रकार से कोई अवकल समीकरण दी होगी तो हमें इसमें क्या दिया होगा, एक तो CF दिया होगा और एक PI दिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या होंगे, CF भी आएगा, PI भी आएगा। तो हम क्वेश्चन का जो CF है वो डायरेक्ट अवकल समीकरण में रखेंगे, और वो अवकल समीकरण हमारे पास संतुष्ट होती है तो वही हमारे पास का CF हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। PI दिया होगा तो PI दिया होगा, तो PI वाले में मान में रखेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इनकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन वो कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो अवकल समीकरण होती है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली, दो चीजों को संतुष्ट करनी चाहिए, और इसके बाद में जो इसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। एक होता है जो हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया होगा वो एक प्रकार से क्या रहेगा, हमारे पास सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट अगर इसमें मौजूद हो तो वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसको हम व्यापक हल भी बोल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल से और एक विचित्र हल से, यहां से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन का मिलेगा, एक व्यापक हल का मिलेगा। एक जो होता है इसमें वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका कोई इंपॉर्टेंट कोई महत्व नहीं है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो तीसरा जो फॉर्मूला होगा उसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का जो हिंदी अर्थ होता है उसको बोलते हैं विचित्र हल। जनरल सॉल्यूशन और विचित्र सॉल्यूशन से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर आएंगे और बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए हैं पहले लेक्चर में, व्यापक हल और विचित्र हल। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो व्यापक हल होता है उसमें जो हमारे पास क्या रहेंगे, एक हल है वो अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाता है यदि इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या, ध्यान से देखना, कोई भी जो समीकरण है जैसे y इक्वल टू c1x² प्लस c2x प्लस c3, ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया होगा कि ये एक समीकरण है, वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है दी अवकल समीकरण। ये एक समीकरण है जो जनरल सॉल्यूशन है किसका, अवकल समीकरण का। तो ये कितने ऑर्डर की अवकल समीकरण होगी। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसकी एक डेफिनेशन लिख लेना कि जनरल सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिखना इसकी कि एक अवकल समीकरण जिसमें जितने ऑर्डर की वो अवकल समीकरण होती है, एक अवकल समीकरण जिसमें वो जितने ऑर्डर की अवकल समीकरण होती है उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो उससे जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, या हल होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरल हल बोलते हैं। इसको आप देख के बता सकते थे कि कितने ऑर्डर की अवकल समीकरण होगी। इस समीकरण को देखकर आप क्या बता सकते हो कि कितने ऑर्डर की अवकल समीकरण होगी, वो किस प्रकार से, व्यापक हल से। मैं इसका क्वेश्चन लिखाऊंगा, तब तक आप इसका सॉल्यूशन करिए। दूसरा, विचित्र हल की जो डेफिनेशन है वो लिखना। विचित्र हल में क्या कर सकते हैं, अगर हमें कंडीशन तो दी हुई होगी लेकिन हम आर्बिट्री जो कांस्टेंट होते हैं उसका हम पर्टिकुलर मान फाइंड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल बोलते हैं। विचित्र हल के लिए एक बात याद रखना, नोट लगा के रखना, जो विचित्र हल है ना वो एक इस प्रकार से एक अनवलोक जो समीकरण होती है उस अनवलोक के समीकरण को क्या करता है, डिनोट करता है। सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है द एनवलोप। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है एनवलोप को। तो आप इस परिभाषा को ना याद रखते हुए आप एक समीकरण याद रखना, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ये अल्फा है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य जो मेथड होता है उससे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इसके जो रूट के अंदर क्या आएगा हमारे पास है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस बात को ध्यान रखना, यहां से b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो रूट के अंदर श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे तब ये निकल के आता है। वो निकल के किस प्रकार से आएगा मैं बता देता हूं आपको। जैसे हम अल्फा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो जो एक सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको अगर एनवलोप होता है, ये एनवलोप इसको डिनोट करता है। तो यहां से ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 100% हर बार पेपर उठा के देख लेना, b स्क्वायर 4ac से। अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमने बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से 100% यहाँ से पूछा जाता है विचित्र हल से। तो इस प्रकार का ध्यान रखना, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो एक विचित्र हल से आएगा और आगे जो हम पढ़ेंगे वो एक क्वेश्चन अलग आएगा। तो इन दो क्वेश्चनों को आप डिफरेंट याद रखना, यहाँ पूछता है वो विचित्र हल और वहां दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो हम आपको बता देंगे। अवकल समीकरण y इक्वल टू px प्लस x स्क्वायर अपॉन p का विचित्र हल ज्ञात करिए। जहां हमें p क्या दे रखा है, dy अपॉन dx दे रखा।
तो सबसे पहले हम इस अवकल समीकरण को क्या करेंगे, इस p को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई करने के बाद पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हमारा इस प्रकार से रूप प्राप्त होता है, पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें एक समीकरण पढ़ी थी विचित्र हल के लिए, विचित्र हल के लिए जो समीकरण पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी हमें, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या पढ़ा था विचित्र हल के लिए, एक एनवेलप डिनोट करता है। तो एनवेलप डिनोट करने के लिए इसका जो हल पढ़ा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac पढ़ा था। अब यहां से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले तो हम उसको उस रूम में लिख लेते। तो यहां से हम मिलेंगे, यहाँ p है वो स्क्वायर रूम में दे रखा है हमारे पास। यहाँ जो अल्फा था वो यहाँ क्या है, अल्फा का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है। तो यहाँ से p स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई इज इक्वल टू 0 ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर की जगह क्या है, पी स्क्वायर, और अल्फा की जगह है यहाँ पे पी, ए की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स है, बी की जगह हमारे पास यहाँ पे y है वो भी माइनस का। तो हम b की जगह क्या रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल 4, a का मान क्या है यहाँ पे x, और c का मान क्या है हमारे पास x स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा 4x क्यों, इसका सॉल्यूशन आएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ही कर सकते हो विचित्र हल। अगर ये आपको समीकरण याद है कि विचित्र हल के लिए ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका आप दोनों तरफ कंपेयरिंग करके क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको 2 नाम दे देते हैं, हम इसको 1 नाम दे देते हैं। क्या क्या आपको डाउट होगा हमें पूछ सकते हो। उस अवकल समीकरण की कोटि बताइए जिसका व्यापक हल निम्न है। मैंने बताया था कि व्यापक हल में क्या होगा, जितना ऑर्डर रहेगा उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट रहते हैं। अब इसमें देखना 1 2 3, इसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना रह जाएगा, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसमें 1 2 और 3। अब इसमें डायरेक्ट सिंपल मेथड के रूप में हमें दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि उसका कितना ऑर्डर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो हमारे क्या रहेगा, इसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना, पहला इसको क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, इसके बाद में ही हम बताएंगे। ऐसे तो आप डायरेक्ट 1 2 3 ऑर्डर कर बता सकते हो, तो वो सही हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने पर y इक्वल टू सी प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax 2abx। यहाँ से 1 2 3 4 कांस्टेंट हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं वो आपस में मर्ज होके क्या बनाते हैं, एक कांस्टेंट बनाते हैं। यानी कि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास एक नया कांस्टेंट जनरेट करेंगे। तो यहाँ जो उसका समीकरण y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस इसको नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं हम c1। तो यहां से जो इसका ऑर्डर रहेगा, एक कांस्टेंट 2 कांस्टेंट और 3 कांस्टेंट, इसका ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, इसका ऑर्डर भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट का जो आंसर रहेगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। उस अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर को ही हम कोटि कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको आप ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट c1 प्लस साइन एक्स प्लस c2, ये इसके कोणांक में है, कोण के अंदर है, प्लस कोस एक्स डॉट c3, ये c3 अलग है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं पहले पूरा।
इसका सॉल्यूशन हम ओपन करेंगे। पहले हम जो साइन एक्स प्लस सी है तो इसको हम ओपन करेंगे साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन एक्स C1 प्लस यहां से क्या आएगा साइन एक्स कोस C2 प्लस कोस एक्स साइन C2 प्लस कोस एक्स C3 C1 C2 C3 ये C3 हमारे पास आ गया है तो इसका आप ध्यान से लिख लेना C3। अब ध्यान रखना यहाँ साइन एक्स है यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ इसमें क्या लेंगे हम कॉमन लेंगे तो साइन एक्स कॉमन लेंगे हमारे पास C1 प्लस कोस C2 हमारे पास ना और C2 खुद कांस्टेंट है तो कोस C2 क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा प्लस यहाँ से भी कोस एक्स क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है यहाँ से कोस एक्स है और साइन C2 प्लस C3 आ रहा है तो ये इतना क्या रहेगा a कांस्टेंट रहेगा जिसको हम a मान लेंगे और ये इतना क्या रहेगा हमारे पास a कांस्टेंट रहेगा जिसको हम b मान लेंगे। ठीक है तो इसमें जो कांस्टेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे a और b यानी कि दो कांस्टेंट रहेगा तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा इस समीकरण का जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा 2 रहेगा यानी कि जो ये कितनी ऑर्डर की कोटि है सॉरी कितनी अवकल समीकरण की कोटि कितनी है 2 है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले इस प्रकार से अगर कोई सा क्वेश्चन आओ तो पहले इसका आप सॉल्यूशन करेंगे फिर उसके बाद में क्या बताओगे इसकी कितने ऑर्डर की है ये बताओगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा हुआ भी है ये भी इनमें से भी दो क्वेश्चन आया हुआ है एक तो ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी पूछा हुआ है तो वो भी हम बताते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the following curves जो हम यहाँ से निकालेंगे जो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जनरल सॉल्यूशन में हम आपको पता ही है कि क्या करते हैं जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उनका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो वैल्यू फाइंड आउट करके जो समीकरण हमारे पास दी हुई होती है वहां वापस हम क्या रखते हैं इसको रखते हैं। यानी कि कहने का जो मतलब है हमारे पास जो आर्बिट्री जो कांस्टेंट होते हैं उनको रिमूव करना है यही होता है जनरल सॉल्यूशन में। इस प्रकार से आपके पास कोई समीकरण दी हुई होगी उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो पूछा फाइंड आउट करवाएगा। फाइंड आउट करवाने के लिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका यहाँ हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। अब ध्यान रखना है इसका इतनी बात मैं आपको बताता हूँ जितने इसमें अगर कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट जितने अगर इसमें होते हैं उतना ही पर हमको क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है और उतने बार डेरिवेटिव करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे एक तो क्या है कांस्टेंट कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3x माइनस साइन 3x और फिर 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है प्लस अब क्या करेंगे b कांस्टेंट है तो b ऐसा कैसा रह जाएगा और साइन x से क्या हो जाएगा हमारे पास है cos 3x और फिर 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया हमारे पास सेंसमेंट है कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं है। दो आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है a और b a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है तो a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखा है तो दो बार इसका क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे। अभी ये क्या प्राप्त होता है मेरे पास एक बार लिख लेता हूं माइनस 3a साइन 3x प्लस 3b cos 3x यहां से माइनस 3 तो ये आ जाएगा और 3 जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x का तो आ जाएगा यानी माइनस का 9a साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos 3x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपकी बार माइनस हो जाएगा 3b तो ये हो जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा यानी कि 9b यहाँ से मिलेगा हमारे पास और cos का जो डेरिवेटिव हो गया हो जाएगा sin x sin 3x माइनस हमने पहले ही बार लिख दिया। अब इसमें 9 ही कॉमन आ रहा है 9
माइनस का 9 अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, a cos 3x प्लस b sin 3x। ये आपको इन दोनों समीकरणों में से आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी, a cos 3x प्लस b sin 3x, यानी कि इस मान की जगह हम क्या रख देते हैं, y रख देंगे। इस मान की जगह हम y रख देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y डबल डैश इजिकल टू माइनस का 9y, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालोगे, थोड़ा लेंथी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ भी सकता है, थोड़ा लेंथी ज्यादा है तो आप इसको खुद सॉल्व करना। इस प्रकार से सॉल्व करना, यहाँ a b और c है, तीनों क्या दे रखे हैं हमारे पास, आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं। तीनों आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं तो या तो आपको क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे फिर कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो इसमें कुछ लिख देना है, फिर 3 बार डेरिवेटिव करोगे फिर लिख देना। ऐसा नहीं है जैसे dy अपॉन dx स्क्वायर किया आपने, अगर वो अगले वाला जो टर्म्स बन रही है, ये जो टर्म बन रही है अगर dy अपॉन dx रूप की बन रही है ना, तो भी आप इसमें लिख देना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्री जो कांस्टेंट है उसी को हटाना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। इफ यदि f ऑफ x इज इक्वल टू, में ये दे रखा है x की पावर 5 sin 1 अपॉन x, x क्या हो, डज नॉट इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये में पूछ क्या रहा है, इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो दे रखा वो हमारे पास क्या दे रखा, सॉल्यूशन दे रखा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन तब द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एट मोस्ट, तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम से कम जो है वो ऑर्डर, सॉरी अधिक से अधिक कितना ऑर्डर रहेगा, एट मोस्ट जो इसका ऑर्डर रहेगा अधिक से वो कितने ऑर्डर तक सेटिस्फाई करेगी, यानी कि तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, हम उस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, उसको तो क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं ना। देखते हैं कि y इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, x की पावर 5 sin 1 अपॉन x, और x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या जब x इज इक्वल टू 0 होता है 0 हो जाएगा। तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू पहले x क्या करेंगे, तो 5 x की पावर 4 sin 1 अपॉन x ऐसा कैसा रह जाएगा, प्लस x की पावर 5 इट इज रहेगी, sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आता है, cos x, cos 1 अपॉन x, फिर 1 अपॉन x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है। ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो हम इसको एक सिंपल रूप में लिख लेते हैं, 5x 4 sin 1 अपॉन x माइनस ये इधर आएगा और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 5, तो नीचे क्या हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, और कोस 1 अपॉन एक्स बचेगा हमारे पास। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम इसका करेंगे एक्स का, तो 4 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 20 एक्स की पावर 3, एक कम हो जाएगी, साइन है 1 अपॉन एक्स ऐसा है, ऐसा साइन 1 अपॉन एक्स ऐसा कैसा रहेगा, प्लस यहां से वापस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे हमने यहाँ पे इधर किया था। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं माइनस, और ये आएगा 15 एक्स की पावर 4 ऐसा कैसा आएगा, साइन का करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, कोस, साइन क्या आता है माइनस का, कोस तो माइनस हमने पहले ही लिख दिया, और 1 अपॉन एक्स डॉट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम इसका क्या करेंगे, माइनस एक्स क्या करेंगे पहले, तो 3x स्क्वायर कोस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स ऐसा कैसा आ गया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी कि यहाँ आप देखना
माइनस एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा। कोस का करेंगे तो क्या होता है माइनस का साइन, तो कोस माइनस में आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे साइन 1/x, फिर 1/x का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 20x क्यूब साइन 1/x माइनस 5x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जो कैंसिल आउट होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ये यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा आपको 5x स्क्वायर cos 1/x बचेगा। यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर cos 1/x बचेगा। यहाँ जो बचेगा ये माइनस वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पे x साइन 1/x बचेगा। इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, पहले तो आप y डैश में पुट कर लो, x 0 गया 0 0 यानी कि 0 हमारे पास प्राप्त हुआ। x इज इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम इसमें भी अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी कंडीशन क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ 0 पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी y ट्रिपल डॉट, तो वो ध्यान रखना, हम इसको तो हम करेंगे नहीं, इसमें तो क्या है 0 बन रहा है तो इसको तो हम एज इट इज जैसे कैसे रखने देंगे। इसको जब करेंगे सोल्व है तो इसका सॉल्यूशन देखना, हम इतनी को लेकर चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, या आप कर लेना करना चाहो तो, लेकिन हम यहाँ से करेंगे यही जो है वो डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ से जो बन रहा है y डबल डैश क्या आएगा यहाँ से माइनस से x साइन 1/x हमारे पास बन रहा है। x क्यूब ये कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ जो x क्यूब बच रहा है तो यहाँ 1/x स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी वापस क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ भी x स्क्वायर, ये x स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल होगा, जैसे नेट डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा अपना यूज करेंगे तो। अब यहाँ देखना है हमारे पास यहाँ x स्क्वायर यही क्यों लिया हमने ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ x ही बचा, लेकिन यहाँ जब भी इसको साइन x की जो इस थीटा की जो डेरिवेटिव करते हैं थीटा का, तो यहाँ क्या आता है माइनस का 1/x स्क्वायर आता है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तब क्या आ जाएगा माइनस, ये x से x कैंसिल 1/x आएगा, 1/x में अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मान आप यहाँ से देख लेना। इसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं y ट्रिपल डैश निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से देखना माइनस, जब x क्या करेंगे तो माइनस साइन 1/x, फिर x ऐसा का ऐसा रहेगा माइनस x ऐसा का ऐसा रहेगा, साइन का करेंगे तो जब क्या हो जाएगा cos 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो बचेगा ना वो क्या बचेगा 1/x cos 1/x बचेगा, और इधर क्या बचेगा माइनस साइन 1/x बचेगा। इस लाइन को ध्यान से देखने ना, मैं बोल रहा हूं एक बार, माइनस साइन 1/x प्लस 1/x cos 1/x, ठीक है। इसमें अगर x इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो ये 1/0 बनाएगा, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो ये बन जाएगी टर्म इनफाइनाइट, यानी कि इसमें क्या होगी परिभाषित नहीं है। जो ऑर्डर 3 ऑर्डर निकाला था हमने यहाँ पे वो क्या है परिभाषित नहीं है। इसका मतलब 2 ऑर्डर तक हमने ये सेटिस्फाई करेगी ये जो कंडीशन है वो, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है तो इसको ध्यान से रखना, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम आपके सीरीज रेगुलर रखें और जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवाएं।